दूर दराज से तशरीफ लाए हुए दीनी ईमानी गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और इस बस्ती के हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये जलसा सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनाकिद किया जा रहा है। बहैसियत खतीब नाचीज को कुर्सी खिताबत पर बिठाया गया। हालांकि मुझसे ज्यादा, मुझसे बड़े आपके सूबे झारखंड के शहर रांची के बड़े मुस्तनद और मोतमद मोहतरम काजी शहर भी इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इल्मी गुफ्तगू इन अकाबिर की होती है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को पैदा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा है, बल्कि इंसानों की रहनुमाई और रहबरी करने के लिए हर जमाने में, हर इलाके में अल्लाह ने अपने पैगंबर और रसूल को भेजा है। हमारे सनातन धर्मी भाइयों में उनको अवतार के नाम से जानते हैं, दूध के नाम से भी उनको याद किया जाता है। उनका अकीदा थोड़ा सा अलग है। हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों में से ही एक नबी और एक रसूल को चुनता है, ताकि वो इंसानों को और उस इंसान तक, उस चुने हुए पैगंबर और रसूल तक अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले फरिश्ते होते हैं, जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो पैगाम उनको पहुंचाते हैं और वो फिर बंदों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट और अकीदा। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा अलग होता है। उनका अकीदा ये नहीं होता, बल्कि उनका अकीदा थोड़ा सा अलग है कि जब जमीन पर अच्छाई का खात्मा हो जाता है, जब जमीन पर धर्म की हानि होती है, जब जमीन पर, इस पृथ्वी पर मानव, मनुष्य विषय, ईश्वर का इंसानों को पैदा करने का जो मकसद है, इंसान भूल जाता है, तो उस चीज की दोबारा बहाली के लिए ईश्वर इंसानी रूप धारण करके अपनी शक्ति से अपने अंदर तब्दीली करके, जहां जिस इलाके में जिस चीज की जरूरत होती है, तो वहां वो अवतार लेकर वो नमूदार होते हैं और फिर वहां पे बुराइयों का खात्मा करते। उनका अकीदा ये होता। और हमारे इस मुल्क में सिख धर्म के लोग हैं, उनके यहाँ रसूल और अवतार का कोई अकीदा नहीं। उनके यहाँ सिर्फ एक खुदा, जिनको वो लोग 10 गुरु के मानने के बाद एक ईश्वर को मानते हैं। उनके यहाँ कोई अवतार, कोई रसूल, कोई ऋषि मुनि, कोई महाआत्मा नहीं हुआ करता। अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग अकाइद हैं इस जमीन पर, अलग अलग मजहब के मानने वालों के। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई और रहबरी के लिए अपने नबी और रसूल को हर जमाने में, हर इलाके में भेजा है। कोई कौम दुनिया की ये नहीं कह सकती कि अल्लाह आपने हमारी रहनुमाई रहबरी के लिए किसी को भेजा ही नहीं है। व मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, उनमें से एक प्लैनेट हमारा ये अर्थ है, ये जमीन है। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी इंसानी शक्ल में जो मखलूक है,
अगर वो यूं कहे कि अल्लाह हमारे पास कोई पहचाने, कोई डराने वाला या कोई खबर देने वाला नहीं पहुंचा तो वो गलत है। अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है, वो इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, इस जमीन पर कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई डराने वाला हमने न भेजा हो। और उन्हीं की जुबान में भी वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को कौम की जुबान में भेजा है कि जाओ, आपकी इस बस्ती की जुबान अगर बंगाली है, अगर आपकी इस इलाके की जुबान अगर अंग्रेजी है, संस्कृत है या अरबी है, तो यहाँ पर अल्लाह ने उसी जुबान के नबी को भेजा है ताकि गांव वाले को समझने और समझाने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि जमीन पर अल्लाह ने जितने भी अंबिया और रसूल और अपने फरिश्तादा को भेजा है उन्हीं की जुबान में, यानी कौम की जुबान में भेजा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब से तकरीबन 1490 साल पहले, 1491 साल पहले उनका जन्म होता है। 1450 साल, 51 साल पहले तकरीबन उनको नबूवत दी जाती है। और वो अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों में सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ मुसलमानों के लिए गाइडर, रहनुमा, रहबर बनाकर नहीं भेजा गया था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात की तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह के नबी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, You have sent you not but as a mercy, आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। किसके लिए? फॉर ऑल क्रिएचर्स, तमाम मखलूकात के लिए, क्रिएचर्स तमाम मखलूकात के लिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, आशिक और उनके उम्मती और उनके मुहिब, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। दूसरी चीज, उसी नबी को जो संविधान, जो कानून दिया गया कि मोहम्मद आप जा तो रहे हो लोगों के पास, लेकिन आपके पास कौन सा आईन है, कौन सा सिस्टम है। जैसे हमारे देश को आजादी के बाद में एक कानून की जरूरत थी, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर भारत का संविधान तकरीबन दुनिया के 10 मुल्क के संविधान से निकाल कर उन्होंने तकरीबन 370 आर्टिकल्स उसके अंदर लिखे और इस देश का कानून बना। उसी देश के कानून, उसी कानून के ऊपर हमारा देश आज चल रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से लिख करके कहे, मोहम्मद मानव की भलाई के लिए, इंसानों की भलाई के लिए कानून की कौन सी किताब है आपके पास? लीजिए मैं आपको कुरान दे रहा हूँ, लीजिए मैं आपको आखिरी संविधान दे रहा हूँ। जिस दिन वो कुरान 30 पारे मुकम्मल हो गए, अल्लाह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ओ प्रॉफिट, ओ मोहम्मद, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये मुकम्मल ज़ाब्ता है, ये टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक ये कानून है, ये आईन है। मुसलमानों की रहनुमाई, रहबरी के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानों की भलाई के लिए है। जिनके दिमाग में अगर गलत फहमी है कि ये कुरान मुसलमानों की किताब है, ये कुरान सिर्फ कलिमा और टोपी और दाढ़ी वालों की किताब है, ये कुरान पढ़कर याद कर बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान बन सकते हैं, उनको चाहिए कि वह कुरान करीम के ऊपर गौर करें। कुरान खुद अपने लफ्जों में कहता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ द कुरान करीम,
कुरान अपना तारुफ खुद पेश करता है, मैं किन के लिए हूं। अगर आप सवाल करेंगे कुरान तुम किन की कामयाबी के लिए हो, पूछे क्या कुरान तुम आए दुनिया में क्यों हो, तुम्हारा मकसद क्या है, किन की भलाई के लिए आए तुम। मौलाना अब्दुल्ला हाफिज बनेगा तो उनको जन्नत में लेकर जाओगे, आलिम दीन तुम्हारे ऊपर रिसर्च और तहकीक करेगा तो तुम उनको उलमा का खिताब दोगे, वारिसीन अंबिया का खिताब दोगे। क्या एक आम इंसान के लिए तुम नहीं हो? कुरान कहता नहीं, मैं सबके लिए हूँ। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, मैं तो हिदायत हूँ इंसानों के लिए, मैं तो हिदायत हूँ क्रिश्चियन के लिए, मैं हिदायत हूँ जैन के लिए, मैं हिदायत हूँ लोकेश मुनि के लिए, मैं हिदायत हूँ लाल बुजक्कर के लिए, मैं हिदायत हूँ भारत के एक एक फर्द टोटल अफराद के लिए, मैं हिदायत हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, इटली, सोवियत यूनियन, रसिया, चाइना, अमेरिका, सबके लिए मैं हिदायत हूँ हुदल लिन्नास। कुरान अपने लफ्जों में साफ ऐलान करता है कि मैं सबके लिए हूँ। और ये कुरान किनको दिया गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़ेगा, लन तज़िल्लू, कभी भी वो गुमराह नहीं होगा। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, वो दो चीज कौन कौन सी हैं? किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान, व सुन्नत रसूलिल्लाह, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। ये दो चीज आज इस वक्त इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़ने की हमें जरूरत है। हम नहीं पकड़े हुए हैं। आप कहेंगे कि मौलाना आपके पास क्या प्रूफ है कि आप हम लोग नहीं पकड़े हुए? आप सर्वे करके देख लीजिए, पिछले साल एक जजमेंट आया था पर्दे के ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि पर्दा इट इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है। उलमा बैठे हैं, हजरात मुफ्तियान किराम बैठे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। मेरे मुताले के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 70 हदीसें ऐसी हैं, 70 अहादीस जो पर्दे की वजूब पर दलालत करती, और तकरीबन कुरान करीम की 7 आयतें ऐसी हैं जो पर्दे के वजूब पर दलालत करती। तो इसके बाद भी उन्होंने क्यों कह दिया कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का हिस्सा नहीं है? क्यों? उन्होंने सर्वे कराया, उन्होंने देखा कि 35% मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं, बाकी 65% औरतें पर्दा नहीं करती। तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, अगर पर्दा जरूरी होता तो 65% औरतें पर्दा करती और 35% औरतें पर्दा नहीं करती। अक्सरियत पर्दा न करने वालों की है, तो साफ पता चलता है कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है। तो हमारा अमल प्रूफ बनता है। हम पकड़े हुए नहीं मजबूती से, ना कुरान को न पकड़े हुए, ना हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पकड़े हुए। सुन्नत भी हमारे नौजवानों की जिंदगी में नहीं, कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते। बच्चों से पूछिए कि बेटे बताओ लूट ली महफिल, अभी फौरन बोलेगा कि पठान का गाना, बेशरम रंग पठान का गाना, इश्क तुमसे पता नहीं किसका गाना अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई, मौलाना इसका गाना अभी बता देंगे आपको। उनसे पूछो कि बेटा पढ़ो इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ही इज नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान। वो कहेगा कि मौलाना हमें कुरान करीम हम नहीं जानते ये क्या। तो कुरान को पकड़ा हुआ नहीं पकड़ा हुआ। आज हमारा बच्चा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली मैंने अभी 5 तारीख को पूछा था बंगाल, इधर आपके मिदनापुर में करीब में जो है, वहां एक बच्चे से मैंने पूछा कि हमने कहा बताओ 8 साल का बच्चा, हमने जैसे कहा कि लूट ली महफिल, उंगली उठा कैसे क्या बोलता है हजरत, बोलता है कि पठान का गाना मौलाना, बेशरम मौलाना ये भी पठान का गाना। हमने कहा ये देखिए, हमने कहा चलो ये तो पठान का गाना है,
अब बताओ ये किसका गाना? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये किसका गाना? वो क्या बोलता? मौलाना हम उर्दू नहीं जानते। वही बच्चा बोलता हम उर्दू नहीं जानते, उसकी उंगली नहीं उठी। अब वो अरबी को उर्दू समझ रहा है, हमने कहा चलो ये तुम उर्दू समझ रहे हो उसको, चलो और आसान है, मशहूर है, बताओ ये किसका गाना? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा है। वो फिर क्या बोलता है? चुप खामोश, ना उंगली उठा रहा ना कुछ बोल रहा। पूछा हमने फोर्स करके, वो बोलता मौलाना ये भी नहीं मालूम है, ये भी उर्दू में ही है, नहीं मालूम। अभी पठान फिल्म के गाने का नाम लिया तो उंगली उठा करो, सोचता कि हमको इंटेलिजेंट समझेंगे मौलाना, कि बच्चा बहुत तेज है। बच्चा तेज है, कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी रहबरी और उनकी गाइडलाइन सही नहीं हो रही है। पहले से ज्यादा मुफ्ती खुर्शीद साहब बयावी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा तकमीलुल उलूम के साल में हमने उनसे पढ़ा। उनका ये दावा था कि अब्दुल्ला आज के जमाने में बच्चा पहले जमाने से ज्यादा ज़हीन होता। हमने कहा सर कैसे? हमने कहा हजरत कैसे हो सकता? पहले तो कुछ और होते। तो बोला नहीं, ज़हीन होता है ज्यादा। बोला पहले जमाने का मैं हूं, मुझे मोबाइल का फंक्शन नहीं आते, मैसेज कैसे ड्राफ्ट कैसे सेव करते कैसे फॉरवर्ड करते मुझे नहीं आता। छोटा बच्चा आजकल मेरा छोटा बेटा, उसको वो टोटल कीपैड निकाल देगा, वो डिस्प्ले चेंज कर देगा, वो बैटरी कहां से निकलती वो निकाल देगा, पूरे मोबाइल का पोस्टमार्टम कर देगा। आज के बच्चा इतने ज़हीन होते हैं, उनकी रहनुमाई उनकी रहबरी सही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। तो आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आज हमने सुन्नते रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से इतनी मजबूत सरबलंद कौम आज जलील और रुस्वा हो रही है। कुरान से हमें मोहब्बत नहीं, कुरान की तिलावत हम नहीं जानते, अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है हम वो नहीं जानते। सलमान खान फटी हुई पैंट पहनकर आ जाए तो फैशन समझकर उस पर अमल करते हैं। रमजान के मुबारक महीने में रोजा नहीं रखेंगे, क्यों? मौलाना हमारा 6 पैक घटकर छोटा हो जाएगा, 4 पैक में आ जाएगा, 6 पैक हमारा 3 पैक में बदल जाएगा, हम रोजा नहीं रखेंगे। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, मुत्तफक अलैह हदीस है। फसाद उम्मत के वक्त अगर जवान एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते। एक सुन्नत पर नौजवानों, एक सुन्नत पर अगर आपने अमल कर लिया तो 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी करो। अमली एतबार से अगर दुनिया के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कुरान से दुनिया में अगर कोई मोहब्बत करता है, दुनियावी एतबार से उसको सम्मान देता है, पढ़ना नहीं जानता। भारत के अंदर एक तारीख गुजरी है, भारत के अंदर एक तारीख गुजरी है 1836 के अंदर। मैंने रांची के अंदर भी ये वाकया बयान किया था, आज भी आप लोगों के सामने एक वाकया बयान करता हूं। हमारे भारत के अंदर बड़ी संख्या हमारे सनातन धर्मी भाइयों की है, उनके पढ़ने वाले उनके वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, इन सब पुराणों को, इन सब शास्त्रों के ऊपर जानकारी हासिल करने वालों को पंडित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, उनको महाराज कहते हैं। इस देश के अंदर एक पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों में मौत होने के बाद उनको जला दिया जाता है, उनको चिता में जलाकर आग से उनकी बॉडी को नष्ट कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, भारत के अंदर एक पंडित जी गुजरे हैं जिनको जलाया नहीं गया है, बल्कि उनको दफन किया गया है, मट्टी में कब्र खोदकर उनको दफन किया गया है। आप ताज्जुब करें, कैसे मान गए हमारे सनातन धर्मी भाई कि एक ब्राह्मण को, एक पंडित जी को उनको जलाकर ना, बल्कि उनको दफन किया गया।
उनकी कब्र खोदकर उसके अंदर उनको दफनाया गया। कैसे, किस वजह से, तारीख में बताता हूँ। 1836 के अंदर, 1836 देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज की हुक्मरानी थी। उस वक्त लाहौर में उनकी दुकान थी। 1836 में एक बच्चा पैदा होता है अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पड़ता, वहां पर उनका जन्म होता है। और जब बड़े हो जाते हैं वो, तो वो एक जिल्द साजी की दुकान खोलते हैं। पहले जमाने में किताबें टूट जाती थी, फट जाती थी, तो गत्ता डालकर मोटे उसको बेहतरीन तरीके से उसकी जिल्द बांधते थे। हम लोगों ने भी किया अपने पढ़ने के जमाने में, ऐसा पहले होता था। आजकल तो पीडीएफ का जमाना आ गया है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, उसी के अंदर सेव कर लेते हैं। तो उनकी दो दुकान थी, एक विजय कुमार, एक अजय कुमार बुक डिपोट, जिल्द साजी की दुकान। उसके अंदर जिल्द साजी करता था। पूरी जिंदगी गुजर गई। पंडित केवल जोशी, ये नाम है उनका, पंडित केवल जोशी। पंडित थे वो। पंडित मतलब हिंदू भाइयों में आलिम दीन को बोलते हैं। उनके जैसे हम लोग अपने उलमा कराम को बोलते हैं, वैसे हमारे हिंदू भाइयों में जो पंडित होता है वो उनके आलिम को बोलते हैं, यानी वो अपने धर्म शास्त्र का मुकम्मल ज्ञानी है। लोकेश मुनि साहब के तरह नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि ओम अल्लाह में व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ओम अल्लाह, दे एंड ही डजंट नो अबाउट ओम एंड अल्लाह, व्हाट इज डिफरेंट, क्या मतलब है, पढ़े नहीं। उनको पढ़ना चाहिए। इंद्र मित्रा वरुण मग्ने माही रतो देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा बुधा वदंती, कि ईश्वर के नाम अनेक हैं। उसी का नाम ब्रह्मा, उसी का नाम विष्णु, उसी का नाम शिव, उसी जात का नाम। पूछ लीजिए, अगर यहाँ इस महफिल में, इस मजमे में कोई सनातन धर्मी भाई है, पूछिए जरा कि उसी विष्णु का, उसी ब्रह्मा, उसी परमात्मा का नाम ब्रह्मा है कि नहीं, उसी जात का नाम विष्णु है कि नहीं, उसी जात का नाम शिव है कि नहीं, उसी जात का नाम इंद्र है कि नहीं, उसी जात का नाम मित्रा है कि नहीं, उसी जात का नाम वरुण है कि नहीं। लेकिन सही नॉलेज हो तो बात आती है समझ में। जब सही नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मौलाना अरशद मदनी के बयान पर उनके पेट में दर्द हो गया, गुरुजी के पेट में। वर्धमान महावीर जैन स्वामी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं मानते थे। कौन? वर्धमान महावीर जैन स्वामी। इसीलिए उन्होंने जैनी धर्म को अपनाया और बनाया। उसी जैनी धर्म का फॉलोवर जैन मुनि लोकेश साहब थे, जो दिल्ली के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के ऊपर उनको आपत्ति हुई। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित उनको बोलते हैं जिनको शास्त्रों का मुकम्मल ज्ञान हो। कि ब्रह्मा सूत्र किसको बोलते हैं? ब्रह्मा सूत्र का नाम आते ही एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते, ईश्वर एक अनेक नहीं। गायत्री मंत्र का नाम आते ही गायत्री मंत्र की पूरी तस्वीर उनके जहन में हो। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम, ए विष्णु, ए ब्रह्मा, ए शिव, हमसे जो भूल चूक हो जाए उनको तो माफ फरमा दे। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। जैसे ही हनुमान चालीसा का चर्चा आए तो पूरे हनुमान चालीसा का मतलब और मीनिंग समझ में आना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और उसके पढ़ने का मकसद भी समझ में आना चाहिए कि हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं। वैन संकट पठति पठतः हनुमान चालीसा, ये संस्कृत जुबान में हमने बोला है कि जब कोई संकट आ जाए तो पठती पाठता, पठती एंड पाठतः हनुमान चालीसा। हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब कोई परेशानी आती है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो, ताकि उस संकट से निकल पड़े। उनका यह कॉन्सेप्ट, उनका यह अकीदा। हमारा अकीदा अलग है। हमारा अकीदा यह है, हमारे अकीदे के साथ साथ में इनाम भी है। हमारे हनुमान चालीसा अगर हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं तो उनको उस संकट से मुमकिन है कि निजात मिल जाए, उनके अकीदे के मुताबिक मुमकिन है, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरे हिंदू भाइयों, मरने के बाद आपको पुण्य नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलना होगा दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन हमारा कुरान वो है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान कुरान की तिलावत करता है, मिसाल के तौर पर परेशानी है, जादू है, आसेब है, मुफ्ती साहब के पास गए, मुफ्ती साहब ने कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास या सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया, ठीक हो गए। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो पढ़ा है, तो मुफ्ती साहब को पढ़ने का अलग से सवाब, दो फायदा, एक तो बीमारी से निजात और एक पढ़ने के बाद अज्र अलग से। कुरान पढ़ने का ये फायदा है। दुनिया की किसी और किताब को पढ़ने के बाद, पढ़कर मरने के बाद कोई अज्र नहीं है, सिर्फ कुरान है कि आप पढ़ेंगे तो दुनियावी एतबार से भी फायदा होगा और मरने के बाद भी आपको अज्र मिलेगा। एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, अगर अटक कर पढ़ेंगे तो एक हर्फ पर 20 नेकियां, 2 अज्र, 2 गुना, 2 अज्र 10 गुना अज्र, 2 नेकी 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाएगा, यानी 20 नेकियां दिए जाएंगे। अगर कोई मुसलमान यूं पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, फूंक देता, लो फूंक दिया, दम कर दिया, बीमारी भी दूर और पढ़ने की वजह से मरने के बाद उसको अज्र भी दिया जाता है। बाइबल पढ़ लीजिए, हिंदू भाइयों का गीता भी पढ़ लीजिए, कुरान भी पढ़ लीजिए, मतामा श्लोका पढ़ लीजिए, आदि ग्रंथ पढ़ लीजिए, तालमुद पढ़ लीजिए, मरने के बाद कोई अज्र नहीं है, मरने के बाद कुरान पर सिर्फ अज्र है। तो बहरकत पंडित की बात आ रही थी, तो पंडित उनको बोलते हैं कि जो अपने ग्रंथ का ज्ञानी हो, जिनको अपने ग्रंथ के बारे में जानकारी हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने धर्म शास्त्र की रोशनी में फैसला करता है, किसी नेताजी के कहने पर नहीं। अपने अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए अगर कोई काम करता है और उसका धर्म का नाम देता है उसको, वो दज्जाल है, वो मरदूद है, वो नास्तिक है, वैद, वो आदमी फसादी है। जो आदमी अपने शास्त्रों को, अपने धर्म शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है, ये मैं नहीं कहता हूँ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आपकी कान तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये मंत्र भी सुनिएगा, जिसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता में 2 टोक लफ्जों में श्री कृष्ण जी ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुमर्हसि, कि धर्म ग्रंथ को पढ़कर कोई फैसला करो कि कौन सा काम तुमको करना है, कौन सा काम तुमको नहीं करना है। जो काम नहीं करना है उसको मत करो, अगर नहीं करने का है तब भी तुम करते हो तो ये शास्त्रा विधि मुत्सुरज्जे वर्तते काम करता। तो याद रखो, अपने नफ्स को खुश करने के लिए अगर तुमने कोई काम किया है इस जमीन पर तो वर्तते काम करता ना ससुद्धिम आपनुति, जमीन पर तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। किसी पार्टी की वर्करी करते हो, किसी पार्टी के सीएम को खुश करना चाहते हो, अपने मंत्री को खुश करना चाहते हो, धर्म को बालाए ताक रख देते हो। बताओ जरा कौन से धर्म ग्रंथ में किसी इंसान की हत्या लिखी है? किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं, ना तो गीता में है ना तो कुरान में है। अगर कुरान पर कोई इल्जाम लगाता है तो गलत है। कुरान करीम के अंदर तो यूं कहा गया, अगर कोई इंसान बिना किसी उज्र के किसी इंसान का कत्ल करता है या जमीन के ऊपर दंगा और फसाद फैलाता है, मन क़तलन नास बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, इस जमीन पर फसाद पैदा करना या इस जमीन पर किसी मासूम इंसान की हत्या करना अगर कोई करता है तो खुदा का कुरान कहता है, मुसलमानों का ग्रंथ कहता है, मुसलमानों का अंतिम मैसेंजर भी कहते हैं कि इस जमीन पर गोया उसने पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल, इंसानियत का खात्मा कर दिया। जमीन पर फसाद कोई करता है अपने खुदाओं को खुश करने के लिए, अपने नेताओं के बातों पर अमल करते हुए अपनी कुर्सी इख्तिदार पर हमेशा तक बैठे रहने के लिए इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करते हो। जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है, उनको जलाकर भस्म कर दिया जाता। क्या गीता का ये उपदेश है? क्या कुरान का ये आदेश है? अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किसी को एतराज हो कि मोहम्मद ने तलवार के जोर पर जंगें लड़ी है, 23 जंगें, तो याद रखिए इस भारत के हमारे नफरती गैंग के लोगों, जैसे तलवार उठाई थी श्री रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ, वैसे ही तलवार उठाई थी श्री कृष्ण जी ने किनके खिलाफ? कौरवों के खिलाफ। बल्कि कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, why did you decide put down your bows and arrows behind your vehicle?
बैठल अपनी सवारी के पीछे बुज़दिल बनकर क्यों छुप गए? उठो, कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, तीर उठा और इन राक्षस कौरवों का खात्मा करो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो कि परमात्मा है, जो कि विष्णु के 8वें अवतार है। ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बद्र में उन राक्षसों के खिलाफ के लिए आपने तलवार उठाई। जंगे उहद में, जंगे ग़ज़वे खंदक में और ग़ज़वे हुनैन में आपने तलवार उठाई अपने कौम को, अपने मुल्क को, अपने कंट्री को बचाने के लिए। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन ने तलवार उठाई थी, जैसे रावण को मिटाने के लिए श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाई और हनुमान जी की मदद लिए। जैसे भगवती माँ ने अंधकासुर के खात्मे के लिए दुर्गम राक्षस, दुर्गम बड़ा राक्षस था, किसी से खत्म नहीं होता था, ब्रह्मा से भी नहीं, विष्णु से भी नहीं, शिव से भी नहीं। शिव कौन है? जो जमीन को एक साथ पलट सकता है हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। वो शिव जो तांडव करते हैं तो कहा जाता है कि पाताल लोक तक हिलता है। वो शिव जी, उनसे भी खात्मा नहीं हुआ था। किनका? दुर्गम राक्षस का। तब इन तीनों की ध्यान से एक शक्ति पैदा होती है जिनको दुर्गे माता कहा जाता है। दुर्गम राक्षस का वध होता है तो उसी ताकत को दुर्गे माता कहा जाता है। तो पता चला कि राक्षस के खिलाफ हमेशा हर जमाने में तलवार उठाना ये धार्मिक काम है, धर्म का एक हिस्सा है, बल्कि मानवता को बचाने का एक तरीका है। बात उधर चली गई तो पंडित उनको बोलते हैं जो अपने ग्रंथ का ज्ञानी होता है, अपने ग्रंथ का। वो पंडित केवल जोशी। पता है क्या होता है? जब उनकी मौत होती है, चंदन की लकड़ी पर चिता जलाते हैं, चिता की तैयारी करते हैं कि चंदन की लकड़ी पर उनकी बॉडी को जलाएंगे। चूंकि बड़ा आदमी था, पहले जमाने में होता था चंदन की लकड़ी, एंड राइट नाउ इज अबैंडेड इन